Welcome students with another new chapter of SS. Today I am going to teach you chapter number 8 of history. The name of the chapter is Religious Beliefs and Popular Movements. As all of you know that in 7th standard we are studying about the medieval period. We read about the Mughal period, we read about the Delhi Sultanate, and we read about that time medieval periods tribal societies, about their communities. We read about the culture, architecture, many more things we read in this class. One of the great importance in the religious development of the India was also in this period. During this period, many religious ideas and practices come into the existence that have deeply influenced the life of the people. Among them, two main popular beliefs were the Bhakti and the another was Sufi. In this chapter, we are going to read about the Bhakti movement and about the Sufi movement. Okay, and what is Bhakti movement and what is Sufi movement? ये दोनों के बारे में मैं आपको बता दूं कि हिंदू जो रिलीजन्स थे, बिलीफ्स थे, उनमें जो रिचुअल्स थे या बहुत सारे कर्मकांड थे, बहुत एलेबरेट रिचुअल्स थे जो कि बाद में लोगों को वो काफ़ी मतलब परेशान करने वाले होने लगे थे। बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे मतलब कास्ट बेस्ड होने लगा था, ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ रहा था। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए, छुटकारा तो नहीं कह सकते, इन सभी रिचुअल्स के खिलाफ एक मूवमेंट चला, दैट इज़ कॉल्ड भक्ति मूवमेंट। अब इस भक्ति मूवमेंट में साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया, एवरी पार्ट में अलग अलग सेंट्स हुए और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। उसी तरह इस्लाम में भी कुछ ऐसी ही खामियां थी उन रिलीजन्स में। जो रिचुअल्स थे बहुत ज़्यादा कट्टरवादी थे, या जो उस समय लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए वो बिल्कुल एक परेशानी का सबब बन रहा था। बहुत ज़्यादा ही उनके जो कट्टरपंथ थे, तो उस मूवमेंट्स को इस्लाम में जो चेंजेस आया रिलीजन्स में थ्रू सूफ़ी, मतलब जो उनको रिजेक्ट किया, जो पुराने जो चले आ रहे थे पुराने ढर्रे पर, उनको रिजेक्ट करके नया जो रिलीजियस बिलीफ चला, दैट इज़ कॉल्ड सूफ़ी मूवमेंट्स। हाँ, तो हम यहाँ पर ये दो जो भक्ति मूवमेंट्स हिंदुज़्म में एलेबरेटरी रिचुअल्स के खिलाफ था, और जो सूफ़ी मूवमेंट है वो इस्लाम में एलेबरेट जो रिचुअल्स थे उनके खिलाफ हुए थे। तो अब इसमें क्या क्या है कि किस तरह से जो मान्यता थी गॉड के प्रति, वो सारी बातें हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, religious beliefs and popular movements, that one is the bhakti movement and another is Sufism. तो भक्ति refers to the personal or individual devotion to the supreme entity with the complete surrender or abandon. The bhakti movement in South India was disseminated by the Alvars and the Nayanars, और उसके जो सेंट हुए आदि शंकराचार्य, रामानुजम हुए, माधवचार्य हुए, विराज शैवाज हुए। उसी तरह से कुछ वुमेन भक्ति संत भी हुए, हाँ ना, उसमें से मीराबाई हैं। तो और उसी तरह से सूफिज्म इन मिडिवल पीरियड में जो सूफिज्म था उसका भी काफ़ी मूवमेंट का काफ़ी प्रसार हुआ। तो ये क्या थे? इट इमर्ज टू द रिजेक्ट एलेबरेट रिचुअल्स, कोड्स ऑफ बिहेवियर एंड आइडल वर्शिप। दे बिलीव्ड इन कलेक्टिव प्रेयर्स, चैंटिंग अ नेम ऑफ, कंटेम्पलेशंस, सिंगिंग एंड डांसिंग। इनको जो ये बिलीव्स थे, एलेबरेट रिचुअल्स थे, कोड्स ऑफ बिहेवियर थे, उसके खिलाफ ये सूफी मूवमेंट चला। मेन रिलीजियस ऑर्डर्स थे जो इसमें सिलसिला था वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। चिश्ती है, सुरावर्दी है, नाश्तकबंदी है। फिर सूफीज़ लीड कुछ जो सेंट थे उसमें थे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा साहेब फरीद, नसरुद्दीन चिराग, and so many more are there. सारे
जो सेंट्स हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ. Now let's see. What were the development that occurred in the realm of religion during the medieval period of the Indian history? How do they continue to influence as even today? Let us try and understand these various aspects of religion in this chapter. देखो अभी अब सभी जो देश के हम सारे रिलीजियस को देखें तो रिलीजन्स को देखो, सभी तरफ अलग अलग तरीके से अलग अलग मानने वाले सेक्ट्स के लोग हैं, लेकिन इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, कैसे संत आए और उसके डिसाइपल काफ़ी लोग बन गए, उसके फॉलोअर्स बन के लगे और फिर उस तरह से लोग उस धर्म को मानने लगे और उनके धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा. देखो, द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वॉज मार्क्ड बाई ए फ्यूजन ऑफ myriad कल्चर्स. myriad मतलब बहुत indefinite, बहुत ज़्यादा different cultures, new religious ideas and beliefs along with the emergence of religious teachers. इनका उद्भव हुआ medieval period में. Who emphasized intense devotion to God, जिसने भगवान की भक्ति पर सबसे ज़्यादा जोर दिया. These new ideas in the form of Sufi and Bhakti movements affected the religious ideology. अब ये में जो मूवमेंट थी उसने जो रिलीजियस आइडियोलॉजी कई सालों बरसों से चला आ रहा था उसको काफ़ी अफेक्ट किया. उसके बिलीफ्स को, रिचुअल्स को, कल्ट्स को हिंदुज़्म और इस्लाम दोनों में ही. ठीक है. नाउ लेट्स सी द मेन टेनेट्स ऑफ भक्ति एंड सूफी मूवमेंट. क्या सिद्धांत थे भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट? टेनेंट्स में उनकी सिद्धांत था, सीख क्या थे, बिलीफ्स क्या थे. तो देखो यह भक्ति मूवमेंट और सूफी मूवमेंट दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी थी. हाँ, बिलीफ इन द, देखो भक्ति मूवमेंट बिलीव इन द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड, तो सूफी मूवमेंट एम्फेसिस ऑन द कंपैशन टुवर्ड्स वन एंड ऑल. यहाँ पर सिर्फ सुप्रीम गॉड मतलब जो सबसे ऊपर है वो गॉड है, सुप्रीम गॉड है, सुपर पावर है, जो परमात्मा जिसको बोलेंगे. हाँ, सभी जो चलाने वाला है एक ही है. और सूफी मूवमेंट में भी उसी पर बल दिया गया. भक्ति मूवमेंट में रिजेक्शन ऑफ कास्ट सिस्टम और सूफी मूवमेंट ऑल्सो रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजियसिटी, मतलब बाहर का जो धार्मिक विचारधारा थे उसको रिजेक्ट किया गया. फिर जेल टू ब्रेक द साइकिलर बर्थ एंड रीबर्थ. हाँ, पहले क्या था कि जो बर्थ और रीबर्थ है वो एक ही उसकी एक साइकिल है, जो जिस नोबल फैमिली में है उसी से उसके कास्ट और सभी उनके जो समाज में स्टेटस है उसको देखा जाता था. तो यहाँ उसको क्या किया गया, बर्थ और रीबर्थ को ब्रेक किया गया. फिर रिजेक्शन ऑफ कोड्स ऑफ बिहेवियर प्रेस्क्राइब्ड बाय मुस्लिम स्कॉलर्स. जो मुस्लिम स्कॉलर्स के तरफ से कोड्स ऑफ बिहेवियर था जो बताया गया था उसको सूफीज़्म में क्या किया गया, रिजेक्ट किया गया. फिर एम्फेसिस ऑन लव. भक्ति मूवमेंट में क्या है, एम्फेसिस ऑन लव, डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू द गॉड. और यहाँ पर भी वही बात सूफी मूवमेंट में भी था, एम्फेसिस ऑन लव, डिवोशन एंड कंप्लीट सरेंडर टू गॉड. भक्ति मूवमेंट में भी रिजेक्शन ऑफ एलाबोरेट रिचुअल्स. यहाँ भी सूफी मूवमेंट में भी रिजेक्शन ऑफ ऑल रिचुअल्स. भक्ति मूवमेंट में जो हमारा डिवोशन, पोएट्री, हिम्स, म्यूज़िक एंड डांस एज अ वे टू रिमेन इन टच विद द डिवाइन. जो डिवाइन शक्ति है, जो सुपर पावर है, वो हम उसके टच में पोएट्री, हिम्स और म्यूज़िक के थ्रू रह सकते हैं. सिमिलर इस तरह की जो चीज़ें थी वो सूफी मूवमेंट में भी देखने को मिलती थी. फिर भक्ति मूवमेंट यूज़ ऑफ लोकल लैंग्वेज टू स्प्रेड देयर आइडियाज़. भक्ति मूवमेंट में जो सेंट आए उन्होंने लोकल लैंग्वेज में आइडियाज़ को स्प्रेड किया. फिर जो सूफी मूवमेंट थे, रिचुअल्स इन द फॉर्म ऑफ कलेक्टिव प्रेयर्स, मीन्स प्रेयर्स के थ्रू. रिचुअल्स जो थे वो सिर्फ प्रेयर्स थे सूफी मूवमेंट में. ठीक है. भक्ति मूवमेंट में वर्शिप ऑफ गॉड आइदर इन द फॉर्म, मतलब कुछ आकार दिया जाता था, और आइदर और विदाउट फॉर्म. और बहुत में
बिना आकार के ही जो सुपर पावर है या सुप्रीम गॉड है उसको प्रे किया जाता था। और जो सूफी मूवमेंट में रिजेक्शन ऑफ आइडियल वर्शिप मीन्स मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, यहाँ भी मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। फिर जो भक्ति मूवमेंट है रिजेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल पीपल, ठीक है। उस और सेम सूफी मूवमेंट में भी बिलीफ इन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड, मतलब बिलीफ इन इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड मतलब समानता और भाईचारा पर जोर दिया गया। यहाँ पर भी रिजेक्ट किया गया इन इक्वालिटी ऑफ द पीपल। नाउ कम टू द सेंट्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। कौन कौन से सेंट हुए थे भक्ति मूवमेंट के? पहले भक्ति मूवमेंट का देखेंगे, देन आफ्टर हम लोग जो सूफी मूवमेंट्स के सेंट्स हैं उनको देखेंगे। तो अलवर्स एंड नायनार्स, साउथ में द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया वाज स्प्रेड बाय द अलवर्स एंड नायनार्स। जो साउथ इंडिया में ये जो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड हुआ है इनके दो सेक्ट्स थे, अलवर्स एंड नायनार्स। दे प्रीच्ड पर्सनल डिवोशन टू गॉड एज अ रूट टू सैल्वेशन, मतलब जो मोक्ष की प्राप्ति करना है तो उनको मतलब पर्सनल डिवोशन, भक्ति भगवान के साथ भक्ति को यहाँ पर मोक्ष का साधन माना गया। द अलवर्स वेयर डिवोटीज ऑफ विष्णु, विष्णु को मानने वाले होते थे अलवर्स, या उसको क्या कहा जाता था? वैष्णविट्स। वाइल द नायनार्स वेयर डिवोटीज ऑफ शिवा और शैविट्स, शिव को मानने वाले शैविट्स और विष्णु को मानने वाले वैष्णविट्स। तो a preacher of bhakti movement in South India could belong to any caste. Similarly, people from any caste could join the order. तो भक्ति मूवमेंट में साउथ इंडिया में जो था ना, इसके जो प्रीचर थे, जो इसको उपदेश देने वाले थे, वो किसी भी कास्ट से आते थे, तो जिसके कारण उनके फॉलोअर्स भी जो थे वो ज्वाइन कर सकते थे किसी भी कास्ट के। आदि शंकराचार्य, अब यहाँ पर हमने जो अलवर्स और नायनार्स के बारे में पढ़ा। अब आदि शंकराचार्य अनदर भक्ति मूवमेंट सेंट थे। बॉर्न इनटू अ पुअर येट पायस ब्राह्मणा फैमिली इन केरला, Shankaracharya is remembered as one of the first Hindu thinkers who re-examined and reformed early Vedic philosophy. जो अर्ली वैदिक फिलॉसफी थी कुछ, तो उसको रिफॉर्म किया, उसमें कुछ सुधार किया इन्होंने। द डॉक्ट्रिन ऑफ अद्वैता was propagated by him, wherein ultimate reality is considered as the joining of individual soul and the supreme God. तो इन्होंने अद्वैत की जो थ्योरी है, फिलॉसफी है, उसको प्रोपगेट किया है। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिविजुअल है, सोल एंड द सुप्रीम गॉड, इनका मिलन ही अल्टीमेट रियलिटी है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर कहा गया कि जो आत्मा है, परमात्मा है, दोनों एक में लीन हो जाती है, एक में ब्रह्म ही सत्य है। यहाँ पर कहा गया, इस फिलॉसफी को पर ज़्यादा जोर दिया गया। फिर ही कंसिडर्ड द वर्ल्ड टू बी एन इल्यूजन और माया। उन्होंने बताया कि ये जो वर्ल्ड है क्या है, एक इल्यूजन और माया है। सत्य क्या है? परमात्मा ही सत्य है, जो कि पूरे संसार को चलाने वाला है। और जो ब्रह्म है, उसी ब्रह्म में उत्पत्ति होती है और उसी में जो है हम लीन भी हो जाते हैं। इस तरह से इन्होंने एलेबरेट किया। फिर रिनंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड वाज प्रेस्क्राइब्ड बाय हिम टू अटेन सैल्वेशन। जो संन्यास, वर्ल्ड जो विश्व का, जो वर्ल्ड का संन्यास करके, वॉज प्रिस्क्राइब्ड बाय हिम टू अटेन सल्वेशन। मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यदि हमने संन्यास ले लिया, छोड़ दिया सब कुछ। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ 4 मठास, और उन्होंने 4 मठ की स्थापना की। कौन कौन? एक कर्नाटका, गुजरात, ओडिशा और उत्तराखंड में। कर्नाटका में प्लेस है श्रृंगेरी, गुजरात में द्वारका, ओडिशा में पुरी एंड उत्तराखंड में ज्योतिर्मठ।
और इनका ये 4 मठ की स्थापना करने का इनका मेन एम था टू प्रोपगेट हिज फिलॉसफी। और उनका फिलॉसफी क्या था, उसने वेद के का अध्ययन किया था, अर्ली वेद जो वेद है, लेकिन उसमें थोड़े रिफॉर्म्स उन्होंने किए। नाउ कम टू द रामानुजा। रामानुजा कौन थे? द वैष्णव संत रामानुजा वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन द 11th century। ये भी जो संत थे वो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे। He believed in the equality of all human beings and spoke against the practice of forbidding lower caste entry into temples। मतलब जो लोअर कास्ट में थे उनको एंट्री पहले नहीं दिया जाता था टेम्पल में, और फिर इन्होंने इसके खिलाफ बोला। फिर रामानुजम प्रीच द डॉक्ट्रिन ऑफ विशिष्ट अद्वैत और क्वालिफाइड वननेस, दैट द सोल इवन व्हेन यूनाइटेड विद द सुप्रीम गॉड रिमेन डिस्टिंक्ट। है ना, विशिष्ट अद्वैत मीन्स इसमें किसी एक विशेष भगवान को पूजना, उसको लेकर के यहाँ पर जो सिद्धांत को ज़्यादा जोर दिया गया, विशिष्ट अद्वैत। नाउ कम टू द वीरा सेवाज। अब वीरा सेवाज भी भक्ति मूवमेंट के जो वन ऑफ द संत, ही वॉज द सेवाइट संत थे, हु एडवोकेट मोनोथिज्म, बिलीव इन वन गॉड, एंड रिजेक्टेड द कास्ट सिस्टम। इनका भी वही एक गॉड, भगवान एक है, और रिजेक्ट किया कास्ट सिस्टम। एंड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास वेर नोन एज द वीरासेवास और द लिंगायत। ठीक है, वीरासेवास इनको कहते हैं या तो लिंगायत कहते हैं। फिर भासवना भी एक सोशल रिफॉर्मर थे, वॉज द फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन, and people of varied social backgrounds as well as women were included within the fold of the religion। बहुत दूसरे भी अलग अलग सोशल बैकग्राउंड से लोग भी इसमें जुड़ गए। भासवना भी क्या थे? एक सोशल रिफॉर्मर थे, फाउंडर ऑफ दिस रिलीजन। विच रिलीजन? दैट लिंगायत। द सेंस ऑफ महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में हमने देखा अभी जो संत थे उनके बारे में पढ़ा। अब ये महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? द मोस्ट भक्ति संत इन महाराष्ट्र वेयर ज्ञानेश्वर, नामदेवा, एकनाथ, सक्कूबाई एंड तुकाराम। दे वेयर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड विठला, विष्णु। साउथ इंडिया में इसको अलवर बोला गया ना, तो यहाँ इनको विठला बोला गया, विष्णु के ही वर्शिपर थे। तो ज्ञानेश्वर रोट ज्ञानेश्वरी, अ मराठी कंटेम्प्ररी ऑन द भगवद गीता। नामदेवा एंड तुकाराम वेर नोन फॉर देयर डिवोशनल पोएम। तो यहाँ पर जो मराठी संत थे तुकाराम, नामदेव, ज्ञानेश्वर, जो कि इन्होंने किस पर? लॉर्ड विठला जो हैं उनके वर्शिप पर जोर दिया। ठीक है, लेट्स सी। संत तुकाराम। द मराठी पोएट सिंस फोकस्ड ऑन द नोशन ऑफ अ पर्सनल गॉड रिसाइडिंग इन द हार्ट्स ऑफ ऑल पीपल। इन्होंने क्या था कि सभी भगवान जो है सबके अंदर में है। They rejected all forms of ritualism and social differences based on birth। ठीक है, जो बेस्ड ऑन जो बर्थ के अकॉर्डिंग जो सोशल डिफरेंस होता था उसके बिल्कुल खिलाफ थे। They also rejected the idea of renunciation and preferred to live with their families earning their livelihood। जैसे कि पहले हमने देखा कि जो था संन्यास पाना है तो they have to रिजेक्ट देयर फैमिली, हाँ, और फिर वो निकल जाते थे। लेकिन यहाँ पर मराठी संत के अकॉर्डिंग टू देम
दे रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ रिनंशिएशन, रिनंशिएशन वाली आइडिया जो संन्यास ग्रहण करना, उस आइडिया को ही रिजेक्ट किया एंड प्रेफर टू लिव विद देयर फैमिलीज, फैमिली के साथ रहना और कमाना उस पर ज़्यादा जोर दिया। दे एम्फसाइज द न्यू ह्यूमनिस्ट आइडिया ऑफ शेयरिंग ईच अदर्स पेन, ह्यूमनिस्ट आइडिया एक दूसरे के दुख दर्द को बांटना, इस पर ज़्यादा जोर दिया गया।